है आसान भी ग्रंथ है। और इसमें तो संस्कार है, आश्रम का विषय है। गाथा नंबर 172 के बाद 172 गाथा के बाद कलश है 116 नंबर। उसमें इस बात का समाधान किया है विशेष तौर पर कि ज्ञानी निराश्रा क्या समाधान किया है। ज्ञानी निराश्रा है। उसमें आश्रम का कारण है अनादि भाव। आश्रम का कारण कौन है? अनादि भाव आश्रम का कारण। और बेअनादि भाव ज्ञानी के नहीं है। इसलिए कैसा है? क्योंकि जब कोई कार्य होता है तो उसका कारण होता है। कोई कार्य होता है तो क्या होता है? तो कारण होता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। ये कारण कार्य की मीमांसा है। तो कारण होता है वो एक से अधिक भी होते हैं। कारण होते हैं कार्य के, वो क्या है? एक से अधिक भी होते हैं। लेकिन उसमें अंतर क्या है? क्या उसमें अंतर है कि जो उपादान कारण एक ही होता है और सहकारी कारण एक से ज्यादा होते हैं। मूल कारण एक ही होता है, सहकारी कारण एक से अधिक भी होते हैं। मूल कारण वह होता है कि जिसके होने पर कार अवश्य हो। उसके होने पर कार अवश्य हो। और सहकारी कारण होने पर उसका नियम नहीं है, कार हो या ना हो। लेकिन मूल कारण में क्या है? कार अवश्य हो। और सहकारी कारण वहां मौजूद हो। सहकारी कारण क्या हो? मौजूद हो। अब सहकारी कारण एक से ज्यादा होते हैं तो उसमें एक कारण मौजूद हो, दो हो, चार हो, चाहे कितने हो, कम हो ज्यादा हो। लेकिन कार्य में मूल क्या है? उपादान कारण। मूल कारण जरूर। जैसे जानना एक कार्य है। जानना क्या है? एक कार्य। जानना हो रहा है कि नहीं? तो ये कार्य होता है। क्या हो रहा है? एक जानना बराबर हो रहा है कि नहीं आपको? चाहे कैसा भी हो रहा हो, तो ये क्या हो रहा है? ये एक कार्य हो रहा है। इसका उपादान आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो जानना नहीं होगा। हमारी समझ में, अगर आत्मा नहीं है अर्थात जीव शरीर में नहीं है तो जानना होगा शरीर से, है? इंद्रियों से, है? कहीं से नहीं होगा। जैसे एक मुर्दा है तो मुर्दा में जानना हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? तो जीव नहीं है। तो इसका मतलब जानना एक कार्य है, उसका मूल कारण कौन है? जी, है ना? अब जानना हो रहा है और इंद्रिय और जो मन है
वे भी काम कर रहे हैं, कसाई भी काम कर रही है, क्या कसाई भी हो रही है, और टुक टुक भी हो रहा है, और जानना भी हो रहा है। तो अब जानने का विचार करो कि जानना एक कार है, ये कैसे हो रहा है, ये किससे हो रहा है, ये जीव से ही हो रहा है। अगर जीव नहीं है तो जानना हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जानना एक कार है, ऐसे आसरा भी एक कार है, क्या आसरा भी क्या है, ये भी एक कार है। कर्मों का आना ये क्या है, ये कार है। तो इसका भी उपादान कारण, इसका भी क्या है, उपादान कारण है, और सहकारी कारण अनेक है। तो इसका उपादान कारण कौन है, आश्रम ज्ञान का है, कि इसका उपादान कारण है भाव आश्रम, अनादि भाव, क्या? ये क्या है, उपादान कारण है। रागादि की उत्पत्ति अगर है तो जरूर आश्रम होगा, ये नियम है। रागादि भाव की अगर उत्पत्ति हुई है तो क्या होगा, हाँ आश्रम जरूर होगा, क्योंकि रागादि ही आश्रमों की उत्पत्ति का मूल कारण, उपादान कारण कौन, रागादि भाव, है ना। तो फिर यहाँ पे इसी बात का गहन चिंतन चल रहा है कि ज्ञानी निराश्रम कैसे है। इसमें ये निकल के आ रहा है कि ज्ञानी के रागादि भाव नहीं, क्या नहीं है, इसलिए कैसा है निराश्रम, क्योंकि एक कारण का एक कार होता है तो उसमें अनेक कारण होते हैं, लेकिन उनमें उसमें विशेषता ये होती है कि उपादान कारण यानी मूल कारण एक ही होता है, सहकारी कारण अनेक होते हैं। कार हमेशा मूल कारण से उठता है, और सहकारी कारण उसको बतलाते हैं, क्या? उस कार को होने को बतलाते हैं, करते नहीं। क्या करते हैं, बतलाते हैं कि जो कार हो रहा है ये किससे हो रहा है ना। जैसे मन वचन काया, क्या मन वचन काया, ये क्या है कि मन वचन काया, और उसमें जीव है, तो ये योग है ना। अब ये योग रागादि नहीं है, योग क्या नहीं है, रागादि। तो योग से जो होना हो उतना तो हो जाएगा, लेकिन रागादि जैसा काम नहीं हो पाएगा। जैसे योगों में कंपन हो जाए, है नहीं, तो कर्म ग्रहण करने की शक्ति तो उत्पन्न हो जाएगी, क्या आत्मा को कर्म ग्रहण करने की शक्ति तो हो जाएगी, लेकिन कर्म आके भर जाए ये नहीं हो पाएगा। इसलिए वे योग रागादि जैसे नहीं है ना। लेकिन अगर रागादि हो गए तो क्या होगा, तो कर्म भर ही जाएगा, क्योंकि रागादि ही आश्रम के मूल कारण है, और ऐसे रागादि भावों की ज्ञानी के क्या है, अभाव है, इसलिए वो कैसा है,
अब एक बात ये रही कि जो राग आदि है वे दो तरह के, क्या राग आदि भाव कहते हैं, दो तरह के। एक तो बुद्धिपूर्वक राग आदि भाव, एक अबुद्धिपूर्वक, है ना। तो जो बुद्धिपूर्वक राग आदि भाव है वे वास्तव में राग आदि भाव है। उनसे क्या है, उनसे बंध है। और जो अबुद्धिपूर्वक राग आदि है, वे राग आदि जैसे लग तो रहे हैं, क्या, लेकिन वैसे वे नहीं है, क्या? है ना। तो उसका यहाँ खुलासा चल रहा है। उस कलश, 116 कलश में इसको और विशेष तौर पे बताया है। लेकिन उधर सिद्ध क्या होगा, है? हाँ, कि ज्ञानी निराश्रय वही है। इसमें कल कहाँ तक हो गया था, है? ये हो गया था परवृत्ति, यानी पर प्रणति दो प्रकार की है। पेज नंबर है 284 और कलश नंबर 116। मिल गया। ये परवृत्ति यानी पर प्रणति दो प्रकार की है, क्या। पर प्रणति का मतलब है कि पर का विचार, पर का विचार और पर का जानना, पर के भाव का अनुभव करना। पर प्रणति माने क्या, हाँ, कि पर जो शरीर है, पर कौन है, शरीर है। और तुम कहाँ हो, क्या अभी शरीर में है। अब आप शरीर में रह के क्या कर रहे हो, है? जान रहे हो। तो जानना कहाँ से हो रहा है, इंद्रिय मन के द्वार से। अब जानने में क्या आ रहा है, शरीर जानने में आ रहा है, शरीर का विचार हो रहा है, शरीर का जानना हो रहा है। शरीर में जो अवस्था बन रही है उसका क्या हो रहा है, जानना हो रहा है। और मन में जो भाव हो रहे हैं उनका, है, उनका क्या हो रहा है, कि उनका भी जानना हो रहा है। तो ये क्या हुई, पर पढ़, क्या बन गई थी। जैसे अभी अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हो, हैं? सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो अब ये कैसे कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका जान जो उपयोग है वो इंद्रिय मन के द्वार से काम कर रहा है। तो ये क्रिया हो रही है, तो ये आपके जानने में आ रही है कि नहीं, आ रही है। तभी तो बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है कि सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस तरह यहाँ आपका अभी आपका उपयोग कहाँ है, आत्मा में है कि स्वभाव की क्रिया में। आत्मा में तो नहीं है। तो ये क्या हुई, पर पढ़, पर जो है शरीर, उसके भीतर एक पर हो रहा है, द्रव कर्म का उदय है नहीं। तो ये सब क्या है, और उसका हुआ उदय, मन वचन काय से निकला, उसकी क्रिया हुई, उपयोग इसमें लगा हुआ है,
क्या पढ़ कैसे रहे हो? आंख से देख के। और सुन कैसे रहे हो? कान से। और कौन सुन रहा है? कौन? और ये आंख नाक किनके हैं? मेरे हैं। तो ये परिणति पर परिणति है कि नहीं है? लेकिन कैसी है? श्रद्धा रूप है। इसमें स्वपर की कोई श्रद्धा नहीं है। क्या? जबकि पढ़ना सुनना ये कर्म है। क्या पढ़ना सुनना क्या है? ये कर्म है कि नहीं? और इंद्रियों से प्रकट हो रहा है। पढ़ना सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या? सब सब कर सकता है? नहीं कर सकता। जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो पढ़ नहीं सकता। जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, आ बा वगैरह वर्णमाला नहीं जानता, उसके सामने किताब रख दो तो पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाए। तो सुन तो लेगा। कान है तो सुन लेगा। और जिसको कान नहीं है तो सुन नहीं पाएगा। तो ये कब होगा ये काम? हाँ, कि जब सुनने की शक्ति हो, सक्षम हो, पढ़ने की शक्ति हो, अक्षर ज्ञान हो, तब क्या होगा? तब पढ़ना सुनना हो पाएगा। तो शक्ति कहाँ से आएगी? है? कर्म से आएगी। तो ये इसका मतलब पढ़ना सुनना काय का काम है? कर्म का है। क्या आत्मा काम है? आत्मा हो तो हर आत्मा पढ़ सुन ले। आप 24 घंटे पढ़ते हो कि नहीं? है? कितने घंटे पढ़ सकते हो या पढ़ते हो? एक दिन में कितने घंटे हुए? आप कितने घंटे पढ़ते हो? मतलब घंटे बता दो। एक के दो के आधा घंटा? है? है? 10 मिनट? ठीक है, चलो 10 मिनट मान ले रहे। 10 मिनट। तो तुम बताओ कितना पढ़ते हो? 2 घंटे। तो 24 घंटे में 2 घंटे जो पढ़ते हैं, 22 घंटे में क्या करते हो? तो और काम है। यही तो कहोगे आप, ऐसा वो बहुत काम है। बाद बाद में उसमें से 10-12 घंटा तो सोने के ही है। क्या? 24 में से कितने 10 घटा थे सोने के? तो कितने बचे? 14। 2-3 घंटा खाने पकाने के हैं। फिर है 10। फिर बाजार जाना ये वो कि नहीं? तो ये जो टाइम है उसमें 2 घंटे कैसे निकले पढ़ने के? और बाकी निकले अलग और काम के। तो जो ये 2 घंटे निकले या ये शुभ कर्म है? 2 घंटे क्या हुआ आपका? शुभ कर्म। और बाकी का सब क्या हुआ? अशुभ कर्म। तो अगर ये सब क्या निकला? आपका कि नहीं? अब विचार आपका क्या है कि ऐसा कर्म कौन करता है? 2 घंटे पढ़ने का, बाकी इस तरह का कर्म कौन करता है? क्या हम करते हैं? तो इसका मतलब है कि ये जो कर्म हुआ, शुभ अशुभ हुआ, तो उपयोग तो गया आपका कि नहीं गया? उपयोग तो आपका ही है। अगर इसमें उपयोग नहीं लगा तो फिर आप जान ही नहीं पाओगे कि क्या हुआ है। धन्यवाद आप ही हो। तो शुभ में गया हो या अशुभ में, ठीक है, सब जगह क्या हुई? पर परिणति, ठीक है ना? तो अचानक ये पर परिणति दो तरह की है। एक अश्रद्धान रूप और एक अस्थिरता रूप। तो जब हमने पूछा ये सब काम किमने किया, किमने, तो हमने क्या कहा? हमने किया। तो ये पर परिणति कैसी है? अश्रद्धान रूप है। मतलब इसमें
श्रद्धा गुण का क्या? मतलब स्व पर की श्रद्धा इसमें नहीं आई, क्योंकि पढ़ा किसने? वास्तव में किसने किया? कर्म ने। और लगा तुम्हें क्या कि हमने पढ़ा? तो इसमें आपको अपनी और पर की श्रद्धा हुई क्या? है? नहीं हुई। तो इसे क्या कहा? अश्रद्धा। तो ये सब काम बुद्धिपूर्वक हुआ क्या अबुद्धिपूर्वक? है? अबुद्धिपूर्वक। तो ये जो अश्रद्धा रूप हुआ है कि नहीं, जिसमें तो पर का श्रद्धान ही नहीं रहा है, कि रहा है? कोई नहीं रहा, सब हमने किया। और जाना किसने? कि जाना भी हमने। और शुभ अशुभ कर्म किसने किया? कि किया भी हमने। तो सब सब कहाँ जा रहा है? हाँ, मैं हो रहा है। तो इसमें जो मैं है वो तो दिख ही नहीं रहा है, ये दिख रहा है। तो ये सब क्या हो गई? पर प्रणति अश्रद्धा रूप। तो इसको नाम क्या दिया है? है? इसका नाम है बुद्धि पूर्वक राग आदि भाव। ये सब क्या है? ये बंध का कारण है। हाँ, इस ही से बंध होगा। ये बंध का उपादान कारण है। क्या है? हाँ, उपादान कारण है। तीनों लोकों में, चार गतियों के जीवों में ऐसा परिणमन होने पर बंध ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्या? अश्रद्धान रूप। ठीक है ना? अब आचरण का कि परपणति एक तरह की और है, वो अस्थिरता रूप है, वो अश्रद्धान रूप नहीं है। मतलब उपयोग फिर बाहर गया, फिर शुभ अशुभ कर्म हुआ, फिर उपयोग लगा, फिर आपके जानने में आया कि नहीं आया? आया। तो फिर आपसे पूछा गया कि ये क्या है? ये क्या है? तब आपने क्या कहा? क्या समझा? है? वही कर्म फिर हुआ, बिल्कुल वैसा ही। क्या अभी क्या हो रहा है? पढ़ने सुनना हो रहा है कि नहीं? तो सो हो रहा है क्या सो हो रहा है? सो हो रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है ये कौन कर रहा है? आप अभी आप कर रहे हो। अब आपको कुछ भेद ज्ञान आया, ये नहीं सौ पर का ज्ञान कराया गया, तो आपके विचार में परिवर्तन हुआ। अब आपको ऐसा विचार हुआ कि ये शुभ कर्म जो अभी हो रहा है, ये अशुभ हो रहा है कि शुभ हो रहा है? तो शुभ क्या है? कर्म। अब ये शुभ हो रहा है, तो आपके पास खबर कहाँ से जा रही है? इंद्री से। इसका मतलब इंद्री काम कर रही है। तो इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? मैं जी हूँ। अब ये विचार हुआ, और ये भी हुआ। अशुभ क्रिया में उपयोग गया, लेकिन अब विचार में क्या आया? हाँ, मैं जीव हूँ, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, और बराबर उपयोग है यहाँ। लेकिन मन में अब ये है, क्या पढ़ना सुनना मेरा काम नहीं है? तो मेरा काम क्या है? कि जानना। तो पढ़ने सुनने के साथ जानना हो रहा है, पढ़ने सुनने के साथ भी क्या हो रहा है? तो ये जानना हो रहा है जी मेरा है, और पढ़ना सुनना हो रहा है ये के लिए कर्म हो रहा है। और इसकी खबर हम पे कहाँ से जा रही है? इंद्रिय से। तो इसका मतलब इंद्रियां क्या बता रही हैं? मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप। अभी उपयोग यही है, लेकिन आप विचार में क्या है? ऐसा है कि नहीं? आप बराबर सुनने सुनने पढ़ने में उपयोग है, लेकिन मन में आपके ये भी है
ये कर्म का काम है, मेरा काम नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? ये पर परिणति है क्या? नहीं, पर परिणति नहीं है। देखो, जब तक उपयोग स्वरूप में है तब तक ही स्वपरिणति है। ठीक है, उपयोग तो यहाँ भी आया है, तो पर परिणति तो हुई कि नहीं हुई? हुई, लेकिन अस्थिरता रूप है, अश्रद्धा रूप नहीं है। इसमें स्व और पर का विभाग नहीं है। क्या यहाँ स्व पर का क्या है? हाँ, भले ही उपयोग शून्य पढ़ने में है, क्योंकि उपयोग तो सदस्य अवस्था में एक ये पे बहुत देर तक रहते ही नहीं है, नहीं? तो यहाँ पे उपयोग आया, लेकिन आपके विचार में क्या आया कि यहाँ भिन्नता हुई कि ये शुभ कर्म है, इसकी खबर इंद्रिय से जा रही है, तो मैं जीव हूँ और जीव वो, तो उपयोग स्वरूप से बाहर तो है, लेकिन स्व पर की प्रतीति भी है। क्या स्व में स्थिर नहीं है? स्व में क्या नहीं है? स्थिरता नहीं है, लेकिन स्व पर का श्रद्धा है। तो ये क्या है? ये भी पर परिणति है, लेकिन अस्थिरता रूप है। तो आपका काम पढ़ना सुनना है कि स्वरूप में स्थिर होना है? स्वरूप में स्थिर होना, तो स्वरूप में स्थिर हो नहीं पा रहे। क्या रूप में स्थिर हो नहीं पा रहे कि नहीं? तो फिर आपने अपना उपयोग कहाँ लगाया? पढ़ने में लगाया, सुनने में लगाया। और अगर यहाँ नहीं लगाते तो तुम में लगता, तो वहां से बचने के लिए वहीं लगाते। एक ही बात है, वो ये कर्म है, वो भी तो कर्म है। जैसे अभी सुन में लगाया, पढ़ने सुनने में लगाया, जैसे में लगा लेते, वो भी तो कर्म है? आपको विचार हुआ कि नहीं, कर्म तो है, या कर्म ये भी है वो भी है, लेकिन वो अशुभ है। पीछे उसमें तीव्र बंध होगा, उसमें क्या होगा? तीव्र बंध होगा, और शुद्ध भाव होने की संभावना नहीं है, ना के बराबर है। में अशुभ में यहाँ संभावना है, इसलिए उससे ये भला है। क्या अशुभ से तो ठीक है, लेकिन उतना भी ठीक नहीं है शुद्ध जैसा। क्या है? उतना भी ठीक नहीं है, इसलिए उससे ठीक है। यहाँ तो शुद्ध परिणति का क्या है, ऐसा अवसर है। हाँ, लेकिन ये सब है कर्म ही, इतना विचार है। और फिर आप यहाँ से विज्ञान करके स्वरूप की तरफ जाने का अभ्यास कर रहे हो, लेकिन स्वरूप में नहीं जा पाए, इसी में उपयोग है, तो ये क्या है? और परिणति तो है, लेकिन अश्रद्धा रूप नहीं है, अस्थिरता रूप। हाँ, यहाँ स्व पर का श्रद्धान खत्म नहीं हुआ है। जैसे मोह जाने के बाद अस्थिरता रूप पर परिणति होती है। क्या मुख्यतः कहाँ होती है? हाँ, दर्शन मोह जाने के बाद क्या होता है? पर परिणति होती है कि नहीं? होती है। कैसी? अस्थिरता रूप। बुला रहा था तेरे को। स्व पर के भेद को मेट के नहीं होती, भेद रहता है। कि नहीं? तब चारित्मों का उदय भी होता है, क्योंकि पर परिणति बिना चारित्मों के उदय के हुई ही नहीं है। अगर मोहिनी का उदय नहीं हो
तो उपयोग स्वरूप तो बाहर आ ही नहीं सकता। उपयोग स्वरूप तो बाहर आता है तो उसमें मूल कारण कौन बनता है? मोह ही बनता है, नहीं? और फिर सहकारी अनेक कर्म मौजूद है, वो सब क्या बन जाता है? सहकारी बन जाता है। इंद्रिय ज्ञान सहकारी बन जाता है क्या? एक मूल कारण है? हाँ, मूल कारण चारित मोह है, उसके बिना परपणति होती ही नहीं है। सहकारी कौन बन जाता है? ये ज्ञान शास्त्रावणी का क्या होता? तो इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति होने लगती है, विषय का विचार होने लगता है, क्या नहीं होता? होने लगता है। शरीर की अवस्था जानने में आने लगती है। अब शरीर में असाधक होता है तो रोग रूप अवस्था जानने में आने लगती है, कोई रोग का भी विचार होने लगता है क्या? उस रोग का भी क्या होने लगता है? हाँ, रोग का विचार होने लगता है, रोग का जानना होने लगता है। और फिर ऐसा ही विचार आता है कि जो रोग हट जाए तो ठीक है, नहीं समझ? ये रोग क्या हो जाए, हट जाए तो ठीक ही है। तुझे क्या है, हट जाए तो ठीक ही है। हाँ, कि ये चार तुमों का उदय अवस्था अनुसार होता है क्या? अनुसार, अवस्था अनुसार। अमृत दशा में तो ऐसा विचार आएगा ही कि ये रोग हट जाए तो ठीक ही है, लेकिन रोग हमें ये कभी नहीं है। तो ये रोग हमें है, ये नहीं है, तो फिर ये रोग हट जाए तो ठीक है, ये कहाँ से हुआ है? हाँ, ये चार तुमों का जो अरति भाव है उसको हुआ, है नहीं? तो ऐसे परमान का नाम क्या है? पर परिणति अस्थिरता। कितने ही काल तक विचार रहा है और फिर स्वरूप में चला जाए उपयोग क्या? कि ये रोग तो कर्म का भाव है और इसका विपाक कहाँ हुआ है? शरीर में। और शरीर ग्रहण का किससे हुआ है? इंद्रिय से। इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ, अब ऐसा हो जाए और जीव है वो, तो इसमें शरीर में ज्ञान नहीं है, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, रोग की अवस्था कैसे हुई है? था तो वो कर्म है उसमें भी ज्ञान नहीं है क्या? और ये हट जाए तो ठीक है, ये जी क्या है? अरति भाव है, इसमें भी ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। ऐसा भी अनुभव होता है कि नहीं होता? होता है। तो स्वरूप का भी जानना होने लगता है, फिर हट जाए, फिर ऐसे ही हो जाए, तो ये क्या है? हाँ, बार पड़ती है लेकिन अस्थिरता रूप में। इसका नाम है आबुद्धि पूर्वक राग आदि। क्या? तो ऐसा होता रहता है लेकिन ज्ञानी निराश्रय ही है, ठीक है ना? कि बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का अर्थ इस प्रकार है। अब इसका खुलासा हो रहा है कि जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं, कैसे होते हैं? हाँ, इच्छा होती है। क्या होती है? इच्छा होती है। और इच्छा का जानना होता है कि नहीं? तब क्या जानना होता है? इच्छा हो रही है। अब इच्छा का आलम्बन क्या होता है? विषय। तो अब उपयोग जाता है विषय पे क्या? अब मन कहाँ लग गया? विषय पे। किस चीज की इच्छा है? निर्णय करना। मालूम पड़ गई खाने की इच्छा है, तो अब क्या ढूंढा जाएगा? हाँ, कि जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं। अब बुद्धिपूर्वक क्या ढूंढा जाएगा? जैसे मान लो खाना है, तब क्या ढूंढा जाएगा? खाना। अब खाना क्यों ढूंढ रहे हो? क्या भूख लगी है? किन्हें भूख लगी है? क्या हमें लगी है?
खाना खा के क्या करोगे, सुखी हो जाएंगे? तो ये चल रहा है कि नहीं मन में, कि नहीं? तो ये पढ़वन कैसा है? बुद्धिपूर्वक। क्या कि जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं तो बुद्धिपूर्वक हैं। क्या और जो इच्छा रहित है, क्या अब भूख फिर लगी है, क्या क्या अब नहीं लगी, क्या लगी है, और जलन और तुम्हारे जानने में आ रही है, लेकिन क्या नहीं है, है? मन में इतना विचार तो है कि ये भूख नष्ट हो जाए तो ठीक है, कि नहीं? लेकिन जो भूख हमें लगी है, ये नहीं। भूख तो भूख अलग अलग कर्म है, वो कर्म जब तक रहेगा तो लगेगी। ठीक है, अब इस तरह का कोई विचार नहीं है कि हमें लगी है और ये विषय मिल जाए और हम सुखी हो जाएंगे इससे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन विचार ऐसा तो है कि ये भूख हट जाए, ठीक है, कि नहीं? कितने ही काल तक सहन किया, फिर सहन नहीं हुई, फिर क्या विचार हुआ, इसको हटना चाहिए। इस खुदा के भाव को क्या होना चाहिए, हटना चाहिए, ऐसा विचार हुआ, कि नहीं? तो उसका उपचार भी हुआ, कि नहीं? तो परिणाम तो देखो दिख रहा है वैसे ही, लेकिन सब ये कैसा है, अबुद्धिपूर्वक। मतलब बुद्धिवत ये कहीं नहीं है कि हमें हुई इच्छा, हमें हुई खाना हमने खाया, खाना खा के हम सुखी हुए, कुछ भी नहीं है। और जो इच्छा रहे पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं सो अबुद्धिपूर्वक हैं। ज्ञानी के जो रागादि भाव होते हैं, इनके ज्ञानी के माने पर परिणति अश्रद्धा रूप, वो अस्थिरता रूप। क्योंकि आप नाम किसका आ गया, ज्ञानी, तो ज्ञानी माने क्या, अश्रद्धांत तो है नहीं, ये सब अबुद्धि पूर्वक ही है। क्या सविकल्प दशा होने सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो हैं, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक हैं, क्योंकि वे बिना इच्छा के होते हैं। क्या कैसे होते हैं, तो इच्छा कहाँ चली गई है? हाँ, इच्छा सौ पर का श्रद्धांत करने में क्या हो गई, खत्म हो गई। देखो ये भावार्थ लिखा है हावड़ा जी, ये किसने लिखा है, उनने तो इनने उनने बुद्धि और बुद्धिपूर्वक रागादि लिखी, तो बुद्धिपूर्वक रागादि यही है, अबुद्धिपूर्वक ये है, ठीक ना? और उनने ये भी लिखा कि अबुद्धिपूर्वक जो होते हैं सविकल्प दशा में रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात भी है। उन्होंने लिखा क्या, कि ज्ञात है। लेकिन अब राजमंजी पांडे जी ने भी इसी का फिर किया खुलासा, किसका, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक रागादि, है ना? तो उनने क्या कहा कि पंडित राजमल जी ने इस कलश की टीका करते हुए बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार किया, और ये किसने किया, अब इनने क्या किया कि जो रागादि परिणाम मन के द्वारा बाह्य विषयों के आलम्बन को लेकर प्रवर्तित थे, क्या जो रागादि परिणाम, रागादि माने वे मोक्षोदय के भाव जो विचारों में आए, कि नहीं? और विचार उनसे लिप्त हुआ, मतलब मन उसमें लग गया, है ना? तो ये क्या हुए, मन के द्वारा मन तन्मय हुआ, क्या जो जैसे क्रोध हुआ,
सबका मन लग गया। सब मन में क्या आ गया? क्रोध। क्रोध का विचार, कि नहीं, क्रोध का जानना हुआ, कि नहीं। अब उसमें मन लीन हुआ विचारों के, यह क्रोध आया है, मुझे आया है, इनके द्वारा आया है, जैसे मन लग गया। तो ये क्या हुआ? राग आदि। क्रोध है काय में आया? राग में, द्वेष में हुआ, और मन उसमें लिप्त हो गया। मन में यहाँ कहीं भी भान नहीं है कि ये क्रोध अलग है, हम अलग है। मन उस विचार करने लगा कि मैं क्रोध आया, तो संबंधी भावों में तन्मयता हो गई। तो इसको क्या था? मन के द्वारा मन लग गया, बाह्य विषयों का आलम्बन लेकर। अब मन देखने भी मन का निश्चय हुआ कि कहाँ से आया। तो सामने कौन दिखा? सामने वाले जी दिख गए, विजय। तो अब ऐसा विचार इनके कारण आया, तो अब इलाज किनका करें? इनका करो। तो ये क्या हुआ? जो रागादि प्रणाम मन के द्वारा बाह्य विषयों का आलम्बन लेकर प्रवर्तित हैं, अब इनका क्या करें? नहीं, अब इंद्रियों से जब उपयोग गया तो ये दिखे, अब हम क्या करें इनका? कहने हटाओ। अब फिर मन लग गया कैसे हटाएं? कैसे हटाएं? डायरेक्ट कह रहे तो यार जिन्हें बुरी लग जाएगी। क्या? हम उसमें जुड़ता चला जा रहा है, विचार के बाद विचार, विचार के बाद, कह रहे अब कहाँ क्रोध, कहाँ ये है? क्रोध कहाँ था? यहाँ, जहाँ तुम हो, नहीं, तो क्योंकि क्रोध तुम में था नहीं था, कर्म का भाव है। और चेता कहाँ? चेतना तो हम, चेतना हमारी है, हम चेतन है, ये जा ऐसा कुछ ही नहीं। तो हो गया पूरा कि मन के द्वारा बाह्य विषयों का आलम्बन लेकर प्रवर्तित है, और प्रवर्तित हुए जीव को निज को ज्ञात भी होते हैं, और तुम्हें पता भी चल रहा है, ये सब पढ़वन कई जानकारी में है क्या? और जो रागादि प्रणाम मन के द्वारा, समझना एक एक बात। रागादि प्रणाम, रागादि प्रणाम माने वही मोह का उदय, मोह का उदय, वही रागादि प्रणाम है मन के द्वारा। अब उदय कहाँ आया? मन में। अब मन लग गया उसमें, उस उदय के भाव में तन्मय हुआ। तो मन में एक विचार हुआ सबसे पहले, क्रोध किने हुआ? कि क्रोध मुझे हुआ। 100 पर का भेद तो यही खत्म हो गया, वस्तुओं में खत्म हो गया कि विचार में? और वस्तुओं में, कि वहां तो है, और खत्म कहाँ हो गया? विचार। जो चीज विचार में खत्म हो गई वो आपके जानने में भी नहीं आएगी, असलियत। तो फिर जानने में क्या आएगा? ये जो विचार में आएगा, विचार में क्या आया? मैं तो, अब उसमें है जलन, काय में? अब आपको क्या चाहिए, जलन चाहिए कि शांति? आई क्या? जलन। तो तुम्हारे अनुभव से क्या है? विपरीत है। तो ये कहाँ से आई? अब आपने इंद्रियां दौड़ाई, तो सामने ये तो घी मिलेगी, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। जैसे आप आए बैंक से एकदम थक थका गए, जैसे कमरा में लाइट नहीं है, अब तुम्हें गुस्सा आएगी कि नहीं? किन पे? लाइट पे। तो लाइट कौन है? लाइट तो दिख रही है, क्या दिख रहा है तुम्हें? ये नहीं चल रहा है,
तो ये कब चलता है? तो अब लाइट लाइट वाले है नहीं, सरकार दौड़े, सब खराब है। यानी तो जी लिखा है कि जो रागादि प्रणाम मन के द्वारा बाह्य विषयों का आलम्बन लेकर प्रवर्तित हैं और जो प्रवर्तित हुए जीव को माने हाँ मुझको निज को ज्ञात होते हैं, हाँ, तथा दूसरों को भी अनुमान से ज्ञात होते हैं। अब इतने हम आ गए, अब तो हमारे सामने पूछने लगे अरे से लाइट वाले बहुत खराब है, और तो हम समझ गए क्या, ठीक है ना, दूसरों को भी अनुमान से ज्ञात होते हैं, बेपरिणाम बुद्धिपूर्वक है। अब अगर ऐसा प्रमाण है तो इलाज करना, ये बताया जा रहा है कि बंद कहाँ होगा, कैसे होगा, है ना। तो ऐसे परिणाम ज्ञानी के नहीं है, कैसे वाले, ये भी बताए है बुद्धिपूर्वक, ऐसा ज्ञान प्रमाण ज्ञानी के नहीं है, क्योंकि ये सब प्रमाण अश्रद्धा रूप है। क्या ये सब कैसा है? अश्रद्धा रूप है। क्योंकि ये प्रमाण सब मोह का है, नहीं है, और दूसरे कर्म भी वो उदय है कि नहीं, असाता का भी उदय है, लाइट नहीं है तो क्या है, तो असाता उदय के बाद विषय चले थे क्या, अनुकूल प्रतिकूल निमित्त बनेगा उदय के अनुसार कि नहीं। तो वास्तव में ये सब है क्या, सब आत्मा है कि नहीं है, कोई ऐसा आत्मा तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसा पढ़ में जहाँ है वहां कौन है, जीव है, नहीं है, कि जीव में ये सब पढ़ में नहीं है, हाँ जीव है, लेकिन मन में ऐसा है ही नहीं, इस तरह का विचार भी नहीं है क्या, तो ये कैसा है फिर, अश्रद्धा रूप है, मिथ्यात रूप है, यहाँ बंद जरूर हाँ है, ठीक ना, ये तो हो गई ये। और जो रागादि परिणाम इंद्रिय मन के व्यापार के अतिरिक्त क्या, अब फिर आ गए कोई, कौन, रागादि, लेकिन कैसे, और जो रागादि परिणाम इंद्रिय मन के व्यापार के अतिरिक्त, यानी जिनमें इस तरह का परिणाम तो नहीं है, एक गुस्सा आ गई क्या, आ गई, और तुम चाह रहे थे कि गुस्सा आ जाए, नहीं चाहे, और गुस्सा आ गई, लेकिन 100 पर का भेद ज्ञान है, तो ये क्या हुआ, हाँ, कि और जो रागादि परिणाम इंद्रिय मन के व्यापार के अतिरिक्त मात्र मोह उदय के निमित्त से होते हैं, तो चारित मोह अगर विद्यमान है तो उन्हें तो आएगा ही नहीं आएगा, पाप स्वरूप में स्थिर रह नहीं पा रहे, तीव्रता के कारण से स्वरूप में स्थिरता नहीं हो पाई, तो वो उदय आया तो क्या होगा, उसका कार्य होगा कि नहीं होगा, हाँ, और जो रागादि परिणाम इंद्रिय मन के व्यापार के अतिरिक्त मात्र मोह के उदय के निमित्त से होते हैं तथा जीव को ज्ञात नहीं होते, क्या लिखा है, जीव को ज्ञात नहीं होते, और इनने क्या लिखा कि ज्ञात होते हैं, तो ये दोनों विद्वानों का अपनी अपनी व्याख्या का हाँ, हाँ, कथन करना है, विचार है, इसमें विरुद्धता कुछ नहीं, क्या नहीं, इधर इधर
कहाँ लिखा है? अरे भावार्थ में क्या लिखा है? ज्ञात होते हैं। भावार्थ में लिखा है नहीं होते। नहीं, राजमल जी का ही पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है ज्ञात नहीं होते। हाँ, और छाबड़ा जी के में क्या लिखा है कि ज्ञात होते हैं। हाँ, तो वहां कोई विपरीत का कोई नहीं। ज्ञात नहीं होते, एक जगह लिखा है ज्ञात होते हैं। अरे ज्ञात नहीं होते ऐसे लिखा है कि वे जब हो जाते हैं तब ज्ञात होते हैं। क्या पहले नहीं होते? और वे पहले से ही हो रहे हैं बुद्धिपूर्वक में। वो तो प्रारंभ से ही हो रहे हैं, वो पूरा पढ़वन तुम्हारी जानकारी में है, तो बुद्धि लगी है हमारी समझ में। तो उन्होंने कहा कि ज्ञात होते हैं और दूसरे लोग भी जान लेते हैं, ये तो ऐसा पढ़मन है। अब जो अबुद्धि पूर्वक है उसकी व्याख्या में उन्होंने कहा एक ने कहा ज्ञात होते हैं और एक ने कहा ज्ञात नहीं होते। तो फिर ज्ञात होते हैं वो भी सही है और नहीं होते हैं वो भी सही है। कि ज्ञात होते हैं हो चुकने के बाद पढ़मन हो जाता है और फिर आपको पता चलता है कि अरे ये तो कसाय रूप पढ़मन हुआ, पढ़मन हो गया और बाद में मालूम पड़ा। तो उस समय मालूम नहीं पड़ा, तो उस समय मालूम नहीं पड़ा इसलिए एक विद्वान ने क्या कहा ज्ञात नहीं होते, और बाद में मालूम पड़ा तो दूसरे विद्वान ने क्या कहा ज्ञात होते हैं। बस इतनी बात है। क्या एक भी बात गड़बड़ नहीं है, दोनों बात सही है, केवल विविच्छा है। क्योंकि जब भी पढ़ा वो जब रागादि भाव होने लगता है नहीं अबुद्धि पूर्वक तो चारित्मों का उदय आ जाता है। तो चारित्मों के उदय की सत्ता अगर है और उसका उदय आ ही रहा है तो कोई रोक नहीं पाएगा, है नहीं? तो वो परमन हो जाएगा, तुमको बाद में आएगा समझ में। तुमको समझ में बाद में आएगा। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, मुनराज तक को हो जाता है। यही समझ, जैसे रावण है, रावण विमान लेकर निकला, बाली मुनराज है तो ध्यान लगा रहे थे, है ना? विमान रुक गया तो उनको तो नहीं हो गए, हाँ वो निकल नहीं सकता, तो रुक गया। तो उन्होंने देखा अपने विशेष ज्ञान से कि जी क्यों क्यों रुक गया, तो नीचे उतर आए। नीचे आके देखा कि ये बैठे हैं, नहीं अब वो पहले उनकी थोड़ी चिक चिक हो गई थी शादी के चक्कर में। वो उनकी बहन से शादी करना चाह रहे थे और जो सुग्रीव और बाली दोनों भाई भाई थे वो भी तैयार नहीं थे। बाली, हाँ, कि हम नहीं करेंगे इनसे, है ना? तो उनने दबा दिया रावण ने, तो सुग्रीव मान गए। हाँ, वे नहीं माने। तो उनने उनने की भाई साहब कर दो का चक्कर है का फालतू में इनसे झंझट मोल लो, कि नहीं यार लड़ाई झगड़ा होगा जीत तो पाएंगे नहीं अपन, ये ज्यादा बलवान है, कि नहीं? हाँ झगड़ा झंझट का है करो, करो, बोले नहीं। उन्होंने कहा अगर जो हम रहेंगे तो बीच यही बात फिर होगी तो दीक्षा लो, दीक्षा ले गए वैसे ही उन्हें कर दी शादी। लेकिन उन्हें ये बात का ध्यान रहा कि ये बाद ना विरोध कर रहे थे, है नहीं? और ये आज भी कर रहे हैं, इनने ही विमान नहीं। हाँ, समझ में आया।
बोले जो मुनि दीक्षा लेने के बाद भी जो विरोध रखे हैं कि नहीं तो आज इन्हें मजा चखाया जाए, तो वहां में विक्रिया से पहाड़ में जाएगा हिलाने लगे, तो उनका ध्यान छूटा, जबकि उन्हें ये घटना कोई पता नहीं कि कौन का विमान रुक गया है, क्या हो गया है। खुद जब पहाड़ हिला तब ध्यान भंग हुआ, तब उन्होंने देखा कि पहाड़ कैसे हिल रहा है, मंदिर भी हिल रहे हैं, जो मंदिर कहीं गिर ना जाए, तो उन्हें देखा लगा के, अपने अवर ज्ञान को लगा के देखा कि कौन है इसके पीछे। अब दिख गया नीचे, तो उन्हें अंगूठा दबा दिया पैर का, बैठे ही बैठा। तो ये क्या है, बिना कसाई दब जाएगा अंगूठा? नहीं उधर चाहे होगा है, ये जिनाला बचाने का। हाँ, ये प्रतिमा जो भगवान तो भरत जी ने जो जिनाले बनवाए ना, वहां पे जिनाले बने थे। हाँ, ये कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, रोक हो जाए, तो विरोध का भाव आया कि नहीं? लेकिन धर्मकार में तो ये क्या है, ये बुद्धिपूर्वक रहा है क्या, बुद्धिपूर्वक? हाँ, अबुद्धिपूर्वक आ गया, आ गया, और अंगूठा दब गया कि नहीं? ठीक है, उन्हें बाद में पता चला कि जी अंगूठा दबने से नीचे कौन कौन चिल्ला रहा है। कहने वाला ये इतना भाव तो नहीं है, है? उपयोग गया है, ये देखा उपयोग लगा के कि कौन है, उसके लिए अवध ज्ञान भी लगाया। तो अवध ज्ञान लगाओगे तो आत्मज्ञान रह जाएगा उस समय, स्वरूप में प्रवृत्ति पर पंडित आ गई कि नहीं, शायद वो आ गया, पढ़मन भी हो गया, ये उन्हें पता भी चल गया बाद में, जब हो गया तब, और होने से पहले पता ही नहीं चला। तो होने से पहले पता नहीं चला कि नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञात नहीं होते। हाँ, तो होने के बाद पता चला, इसलिए एक विद्वान ने क्या लगा कि ज्ञात होते हैं। ठीक है ना? तो गड़बड़ कोई नहीं है, तो ऐसा है कि क्या लिखा, और जो रागादि परिणाम इंद्रिय मन के व्यापार के अतिरिक्त मात्र मोहोदय के निमित्त, तो वो पढ़वन कैसा था? हाँ, मोहोदय के निमित्त से, चारित्र मोहोदय से ही हो रहा था, उसी में ऐसा भाव आया कि अंगूठा दबाओ, अंगूठा दब गया कि नहीं। ऐसे और भी मनराजों के अनेक तरह के पढ़वन दिखाई देते हैं, विष्णु कुमार मनराज का भी था, उनका इनसे और ज्यादा था। क्या उनकी दशा में क्या थी, और ज्यादा, वहां तो मुनि अवस्था को छोड़ के नहीं, ऐसा ही पढ़वन सुमंत आचार्य का था कि नहीं, जब खाना में आहार में वो, हाँ, ये भी मिला है, तो ये क्या था, बुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक है? हाँ, बुद्धिपूर्वक। और बाद में पता चलता था जी गड़बड़ हो गई, फिर अपने गुरु से कही कि नहीं, फिर दूसरे ने फिर कही, तो बार बार वही शिकायत, उन्होंने समझ लिया कि इन्हें कोई रोग है। क्या श्रद्धांत तो पक्का है, लेकिन ये पढ़वन कैसा है फिर? हाँ, तो ये दिखता रहता है गुण स्थान के साथ। अब जब छठवें में दिख रहा है, तो चौथे पांचवें में तो दिखेगा कि नहीं, है नहीं? तो ये कैसे है, अबुद्धिपूर्वक। और जो रागादि परिणाम इंद्रिय मन के व्यापार के अतिरिक्त मात्र महोदय के निमित्त से होते हैं तथा जीव को ज्ञात नहीं होते, क्या ज्ञात नहीं होते, वे अबुद्धि पूर्वक हैं। इन अबुद्धि पूर्वक
परिणामों को प्रत्यक्ष ज्ञानी जानता है। कब? जब परिणमन हो जाए तब। और उनके अविनाभावी चिन्हों से वे अनुमान से भी ज्ञात होते हैं। क्या? फिर बाद में ज्ञात भी हो जाते हैं, नहीं होते? हो जाते हैं। तो अब ये व्याख्या से क्या समझ में आई आपको? है? हाँ, कि ये व्याख्या तो हो गई, क्योंकि मोह की अवस्था दो तरह से है। एक तो अश्रद्धान रूप और एक अश्रद्धा रूप। तो जो अश्रद्धान रूप है वे ही वास्तव में राग आदि, उन्हीं से क्या होता है? नए कर्मों का। हाँ, अब जो अश्रद्धान रूप है उसे बंध में गिना नहीं गया। क्या? उन्हें क्या नहीं किया? अस्थिरता। हाँ, जो अस्थिरता रूप राग आदि होते हैं, क्योंकि जो चारित मोह की चौकड़ी में से एक गई, तीन रही, दो रही, एक रही, कोई भी रही, अगर रहेगी सत्ता तो उदय आ जाएगा। हाँ, है नहीं? आ जाएगा तो उस तरह का परिणाम हो भी जाएगा। लेकिन 100 पर का भेद ज्ञान है। क्या? है नहीं? तो बुद्धिपूर्वक राग आदि ना होने से फिर राग आदि मान ही नहीं गए। इसलिए क्या है? निराश्रय है। मतलब ऐसा परिणाम होने पर भी, अबुद्धिपूर्वक राग आदि होने पर भी क्या है? निराश्रय है। क्योंकि ऐसे जो परिणमन होता है उसमें थोड़ा बहुत बंद होता है, वो बहुत स्थिति अनुवाद का नहीं होता, अल्प स्थिति अनुवाद का होता है। क्या? वो थोड़े से ही ध्यान लगाने से खत्म भी हो जाता है। क्या? खत्म भी हो जाता है। तो आखिर निकला क्या फैसला? हाँ, ये हो गया। अब मतलब काफी सूक्ष्म व्याख्या हुई है इस बात की। ये ज्ञान ही मेरा श्राव है, कैसे है इसकी? हाँ, पूरी व्याख्या हो गई। हाँ, सब तरीके से देख लिया गया कि वो निराश्रव बंद कैसे होता है, कि सब ज्ञान दर्शन गुणों से होता है। तो ज्ञान दर्शन तो आत्मा के है, तो बोले कुछ जघन्य भाव से परमन होता है तब होता है। बोले जघन्य भाव का परमन क्या है? कि जब तक अपने को उत्कृष्ट रूप से देखना, जानना, आचरण करना नहीं हो जाए, है नहीं, तब तक। हाँ, हाँ, तब तक जगन परमन है नहीं? अब जब जगन परमन होता है तो फिर रागादि अबुद्धि पूर्वक होते हैं। कैसे? तो फिर बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का भी स्वरूप बताया। क्या बुद्धि पूर्वक रागादि क्या है और अबुद्धि पूर्वक रागादि क्या है? तो उसमें एक मुख्य लक्षण क्या है बुद्धि पूर्वक रागादि में और अबुद्धि पूर्वक रागादि? कि जो जो बुद्धि पूर्वक होते हैं उसमें स्व पर का भेद ज्ञान नहीं रहता। बस सिर्फ दर्शन हो के उदय से है। क्या कैसे है? हाँ, उनमें 100 पर का ऐसा सिद्धांत नहीं रहता, इसलिए वास्तव में वे ही राग आदि है, उनसे ही अनंत संसार का बंध है। और जो अबुद्धि पूर्वक होते हैं अस्थिरता रूप है, अश्रद्धा रूप नहीं है, अर्थात 100 पर का विभाग रहता है। क्या है? जो मैं हूँ सो मैं हूँ, और जो पर है तो पर है, इसका यथार्थ जानना रहता है। और फिर भी चार मौका उदय आ जाता है, तो वो उसे क्या कहा? अस्थिरता रूप अबुद्धि पूर्वक। बोले वो उसको बंद में गिना ही नहीं गया। तो फिर फैसला क्या निकला? निराश। ठीक।